चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों, आप दुनिया के किस देश, कस्बा या गांव में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। संभल जामा मस्जिद विवाद मामला, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, सर्वे पर पुनर्विचार वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सर्वे पर रोक वाली पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस वालों का रोज का ड्रामा, गाड़ी चढ़ाकर मार डालो, ये बात कहते हुए बदमाशों ने सिपाही को रौंदा। जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के खुज्जी मोड़ पर पिकअप सवार तस्करों ने हेड कांस्टेबल को यह कहते हुए रौंद दिया था कि पुलिस वालों का रोज रोज का ड्रामा हो गया है, इन पर गाड़ी चढ़ाकर इन्हें मार डालो तभी सुधरेंगे। पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में यही बात लिखी गई है। वृंदावन में बाल बाल बचे प्रेमानंद महाराज, पदयात्रा के दौरान गिरी लोहे की ग्रिल। संत प्रेमानंद महाराज अपनी पदयात्रा के दौरान बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरुवार सुबह संत प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर निकले थे। इसी दौरान परिक्रमा मार्ग पर उनके स्वागत के लिए लगाए गए लोहे के भारी ट्रस का हिस्सा गिरने लगा। ये हादसा उस वक्त हुआ जब प्रेमानंद महाराज वहां से निकल रहे थे। हालांकि आसपास के लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। उन्हें जीवन भर के लिए पार्टी से निष्कासित कर देता। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी पर बोले चिराग पासवान। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विजय शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए चिराग पासवान ने सोमवार को कहा कि अगर वो उनकी पार्टी में होते तो उन्हें जीवन भर के लिए निष्कासित कर दिया जाता। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह द्वारा की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। भारतीय सेना के मेजर बोले, हमारे जवानों का जोश हाई है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के मेजर ने कहा कि गोलियां उन्होंने चलाई थी लेकिन धमाका हमने किया। उन्होंने कहा कि हमें दुश्मन के आतंकी ढांचे और घुसपैठ में मदद करने वाली चौकियों को तबाह करना था। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, गोरखपुर में बनेगा यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 236 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 236 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार होगा। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने अब प्रदेश में चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की तैयारी तेज कर दी है। 6 बार वाराणसी आई, महाकुंभ में शूट किया, काशी, अयोध्या, मथुरा के मंदिरों में भी घूमी। जानिए पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा का यूपी कनेक्शन। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। वह कई महीनों से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब जो खुलासा हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। ज्योति यूपी के ज्यादातर धार्मिक शहरों में घूमी, कई मंदिरों की सूचनाएं जुटाई थी, फेमस स्थान के वीडियो और जानकारी जुटाई। महाकुंभ के दौरान वह प्रयागराज में भी गई थी और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किए थे। इसके साथ ही ज्योति काशी, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन भी गई थी। अब गाय के गोबर से बने पेंट से रंगे जाएंगे यूपी के सरकारी भवन। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त आदेश। उत्तर प्रदेश में सरकारी ऑफिस के भवन अब साधारण पेंट से नहीं रंगे जाएंगे। इसके लिए अब गाय के गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम योगी ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी भवनों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का प्रयोग किया जाए। ज्योति की कॉल डिटेल से नया खुलासा, वृंदावन पहुंची सेना पुलिस, उस युवक की तलाश जिसके संपर्क में थी वो। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जांच में वृंदावन से कनेक्शन सामने आया है। वह वृंदावन के एक युवक से लगातार संपर्क में थी। इसकी जानकारी जुटाने के लिए सेना और पुलिस भी रविवार को वृंदावन पहुंची। योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ भड़के हिंदू संगठन, बरेली में थाने का घेराव, पुलिस के सामने फूंका पुतला।
बरेली के आंवला में पुलिस ने पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोपी विश्व हिंदू परिषद नेता आशीष पाठक को हिरासत में लिया है। सोमवार को सुबह जन सुविधा केंद्र से उसे हिरासत में लिया गया। इसकी खबर मिलते ही हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता थाने जा पहुँचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को बताया बाहरी, बोले संकट में हम आपके साथ खड़े हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को डीएनए के मुद्दे पर वार पलटवार के बीच सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भाजपा में बाहरी बता दिया। समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना है व्यर्थ। सपा और डिप्टी सीएम के बीच छिड़ी जंग पर बोले योगी। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को निशाना बनाकर कथित आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट 1 से 2000 में तय होता था सौदा। कस्टमर्स को देसी विदेशी युवतियां देती थी सर्विस। बरेली में 6 कॉल गर्ल समेत 8 गिरफ्तार। बरेली के इज्जत नगर पुलिस ने एक बार फिर अपने कुशल नेतृत्व और चुस्त कार्यशैली का परिचय देते हुए देह व्यापार के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर चौराहे पर संचालित गैलेक्सी स्पा की आड़ में चल रहे इस गोरख धंधे को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। मौके से 2 पुरुष और 6 महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सपा सरकार बनानी है तो यादवों मुसलमानों को देनी होगी कुर्बानी। पूर्व मंत्री शेरवानी ने ये क्या बोल दिया। अगर सपा की सरकार बनानी है तो यादवों और मुसलमानों को सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। समाजवादी परिवार में अन्य वर्ग के लोगों को यादव और मुसलमान आगे बढ़ाएं। ये बातें रविवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव वह पूर्व मंत्री सलीम शेरवानी ने कही। फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय पर पीडीए चौपाल की समीक्षा भी की। चाटुकारिता और निरर्थक बातें करते हैं डिप्टी सीएम। अखिलेश का ब्रजेश पाठक पर पलटवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पाठक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहने के साथ साथ चाटुकारिता और निरर्थक बातें कर रहे हैं। पाठक ने दावा किया था कि सपा का जन्म मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ है और अखिलेश यादव की पूरी राजनीति का मूल यही है। देश से गद्दारी जासूसी के आरोप में 12 गिरफ्तार। गुनहगारों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी एजेंसियां। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पिछले 2 सप्ताह में एक यूट्यूबर समेत कम से कम 12 लोगों को पकड़ा गया है। जांच में ये सामने आया है कि वे उत्तर भारत में सक्रिय पड़ोसी देश से जुटे जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे। पुलिस ने यह जानकारी दी। इनमें से 6 को पंजाब से और 4 को पड़ोसी राज्य हरियाणा से पकड़ा गया है। मेरठ को खेल, शिक्षा और संस्कृति का प्रेरणादायी मॉडल बनाया जाएगा। सीएम योगी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरठ को खेल, शिक्षा और संस्कृति का प्रेरणादायी मॉडल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मेरठ को स्मार्ट और साफ सुथरा शहर के रूप में विकसित करने के लिए तैयार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की यहां गहन समीक्षा कर रहे थे। प्रेम विवाह का खौफनाक अंत, कथावाचक पत्नी की हत्या कर खुद रची झूठी कहानी। पुलिस के सामने बन रहा था पीड़ित। इटावा जनपद के उसराहर थाना क्षेत्र के मोहरी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने अपनी कथावाचक पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और खुद के किए गए गुनाह पर पर्दा डालने के लिए नाटकीय तौर पर अपने गले को काटने का नाटक रच डाला और पुलिस के सामने बन गया पीड़ित। पाकिस्तान के पिटते ही बॉर्डर पर चीन करने लगा खुरापात। 12 किलोमीटर पर जिंदा कर रहा युद्ध का ग्राउंड। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की हरकत के बाद अब चीन ने पूर्वी या कहें नॉर्थ ईस्ट में साजिश बुननी शुरू कर दी है। भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब वह बांग्लादेश का एयरबेस तैयार कर रहा है। युद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ यह बेस आगे किस काम आएगा पता नहीं, लेकिन यहाँ से भारत के चिकन नेक के लिए बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। सवर्णों के लिए अलग देश बनेगा।
बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, जाति जनगणना के बाद फूटेगा बम। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जाति जनगणना को लेकर नाराजगी जताई है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिहार के औरंगाबाद में एक सवाल के जवाब में कहा कि जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और स्वर्ण आसमान में चले जाएंगे। मंदिर जा रहे दलित दूल्हा दुल्हन से मारपीट, पीड़ित का आरोप। पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय सुलह का बना रही है दबाव। जहां देश चांद पर बसने की तैयारी कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में आज भी जातिवादी मानसिकता और सामंतवाद सोच ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र के मवई गाँव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ दलित समुदाय को झकझोर दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। दूल्हा दुल्हन के सिर्फ चप्पल पहनकर दरवाजे से निकलने पर भड़के दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। फिर से लौटा कोविड-19, दुनिया भर में फैल रहा नया वेरिएंट। एक बार फिर से कोरोना वायरस लौट रहा है। कोविड धीरे धीरे फिर से दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ दिनों से सिंगापुर और हांगकांग में नए वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। वहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विदेशों के साथ साथ अब भारत में भी कोविड-19 फैलने लगा है। मुंबई में पिछले 3 महीनों से लगातार कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर महीने औसतन 7 से 10 केस दर्ज हो रहे हैं। कोरोना के एक्टिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है।